हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को मिला और फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, HPS 2021 CSET मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर आज आप लोगों देखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप इसे भी उतना ही लाइक करेंगे जितना आपने फर्स्ट लेक्चर को किया था। यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा हर एक लेक्चर में। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद ये तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो सीसेट का मैथ का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार बहुत ईजी है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आप लोगों से पूछे जाते हैं। इवन मीन मोड मीडियन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब क्या होगा कि काफ़ी सारे टॉपिक इसने क्या किया, इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो हमें सारे टॉपिक ही एक बार कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है सारे टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक था वो हम लोगों ने सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ा था। अब की बार भी कुछ उसी से रिलेटेड, उसी से मिला जुला चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार होंगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। ये आपके हथियार है, इन्हें नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आगे बढ़ने से पहले एक शानदार सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। HPS CSET कोर्स 2021 सिविल स्टेप हिमाचल ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसकी फीस बहुत जेन्युइन सी फीस है। 3500 रुपीज़ फीस रखी गई है। अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 7814622609 पर, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.civilstephimachal.com। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दूं कि 0.0016 तो इसका अंडर रूट, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बहुत आसान है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बहुत से लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा इसका तरीका बताना चाहता हूं। आप लोग देखो, आपको पता है कि भैया अंडर रूट का मतलब, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ये होता है या नहीं होता है? बिल्कुल बताया था या नहीं बताया था? जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख ले भाई एक बार, ठीक है, और उसे भी लाइक कर दे। ठीक है, तो ये लेक्चर तो आपने लाइक करना ही है। तो दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ 16 होता और भी कुछ पॉइंट ना होता, सिर्फ 16 की पावर 1/2 होता, तो लास्ट क्लास में बताया था इसका आंसर क्या रहेगा, 4। तो आंसर 4 तो आना ही आना है। लेकिन जब आपसे थोड़े और बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कंफ्यूजन ये होता है कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो पॉइंट कहां लगेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि पॉइंट कहां लगेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसमें? जब मैंने आंसर लिखना है। तो पॉइंट कहां लगेगा, कैसे पता चलता है? सुनो ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले आप देखो पावर क्या है, क्योंकि पावर अभी 1/2 आगे हो सकता है 1/6, 1/8, इस तरह की भी पावर हो। तो पावर क्या है आपकी? 1/2 है। पावर क्या है? 1/2 है। इसके बाद आपने सोचना है कि भैया पॉइंट लगा कहां है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है क्वेश्चन में। कहां? क्वेश्चन में कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा है? तो देखो 1 2 3 4। तो दोस्तों क्वेश्चन में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो इंटू 4 कर दो। बात समझ रहे हो? 6 डिजिट के बाद लगता है तो 6 से इंटू कर देते, 8 डिजिट के बाद लगता है तो इंटू 8 कर देते। कई लोग कहेंगे सर 3 डिजिट के बाद अगर लगेगा तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? या 5 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगेगा। तो दोस्तों अगर यहां पे इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 2। तो दोस्तों जब मैं आंसर लिखूंगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये याद रखना। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। चलिए कैसे भैया, कैसे लगेगा? अब मैं ये आंसर लिख रहा हूं यहां पे, तो 4 तो है, ये 1 डिजिट तो हो गई। 1 डिजिट और बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पे पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कईयों के मन में चल रहा होगा कि सर रिपीट कर दो। रिपीट से अच्छा है कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से देता हूं कि 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 64, ये अंडर रूट है और इसका है क्यूब रूट, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा।
है ना अच्छा सा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे, ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स और इसका क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 इंटू 1/3, तो बोले तो x की पावर 1/6। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ। मतलब ये भी सर्ट्स का रूल है कि अगर यहां पे n है और यहां पे m है, ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/n इंटू 1/m। तो इसे नहीं भूलना है आपने, तो वही चीज मैंने यहां पे यूज की। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पावर 1/6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा 1/6 किसकी, लो मैं फिर से लिख दिया, अगर 64 ही होता सिंपल और इसकी पावर 1/6 होता, मुझे पता है 64 क्या है, 2 की पावर 6 है, 1/6, तो आंसर 2 तो आना ही आना है। पॉइंट कहां लगेगा, कैसे पता चलेगा? पावर कितनी आई है 1/6। अब पॉइंट कहां लगेगा, मैं पीछे से गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 12 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 2। तो मतलब जब सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। एक डिजिट तो है ही है, एक जीरो आ जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। इस तरह से एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। ठीक है, चलिए, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और कमेंट में भी मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना होता 1024, सिर्फ अगर यही होता और इसकी पावर 1/5 होती, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 1024 इज नथिंग बट 4 टू द पावर 5। कट के आंसर 4 आना ही आना था, तो 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा? ये तो इतना सब कुछ दिख रहा है मेरे को चारों ऑप्शन में कि पॉइंट ही पॉइंट घूम रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? मुझे पता है पावर कितनी है 1/5। अगर पावर 1/5 है तो आप पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो इंटू 5, 10 के बाद लगता है तो इंटू 10 कर देते। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो क्या आया 1। तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो एक क्या कह रहा है, एक ये कह रहा है कि जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद लगेगा। यहां पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद मतलब 4 तो लिखा ही हुआ है, सिंगल डिजिट लिखी हुई है, तो बस यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.04। आप बहुत इजीली इनके आंसर बता पा रहे हैं, बड़े खूबसूरत से क्वेश्चन है। चाहता हूं इसका भी आंसर आप लोग बहुत आसानी से बता दें क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या दिया, 0.004096 की पावर कितनी हो जाएगी बोलो? अच्छा 1/6 हो जाएगी। जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे समझो अंडर रूट होता है। अगर जहां पे कुछ नहीं होता, मतलब मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब है अंडर रूट x। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हुआ कि इसका अगर मैं सिर्फ यही कहता, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, अगर सिर्फ यही होता तो कैसे सॉल्व करते? ये आपको पता है 4 की पावर 5 पता चल गया, तो ये क्या है 4 की पावर 6 इंटू 1/6। दूसरा, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि यार ये क्या है, तो आप ऑप्शन में देखो 4 दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? हर एक ऑप्शन में 4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 का ही गेम चलेगा। तो ये कितना आएगा 4। अब पॉइंट कहां लगेगा, 1/6 है पावर और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहां पे पॉइंट आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर होता है, समझ में आती है बात? चलिए बहुत अच्छा है, इसका आंसर बता दीजिए। अब मैं मतलब मान लो इतनी डिटेल में भी नहीं जाना चाहता और मैं चाहता हूं कि आप सीधा सीधा आंसर बता दें। देखो इसका अगर क्यूब रूट होता तो आंसर तो 5 आना ही आना था, लेकिन पावर होगी 1/3 और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। जब आंसर लिखूंगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहां पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आसान है, सेकंड्स का क्वेश्चन होता है अगर आपके सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। अब मुझे इसका आंसर बताइए, बताएंगे क्या होगा? सोच के बताइए क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन आता है ऐसा। दोस्तों देखो मैं यहां पे बताता हूं, 1000 का क्यूब रूट, सबसे पहले 1000 का क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट मतलब क्या होता है घनमूल, कितना होता है 10। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऐसा है 0.008 तो 2 आएगा और 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर ये है जो आपको दिया हुआ है कितना क्यूब रूट 0.125, अगर इसकी बात करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों का तो प्लस हो रहा है और उसमें से ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, मतलब 10.2 में से माइनस हो रहा है 0.5।
5। क्लियर हो रहा है? तो भैया 12 में से कितना गया, ये बचेगा 7 और यहाँ आ जाएगा 9, तो आंसर विल बी 9.7। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये अंडर रूट का गेम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होगा, थोड़ा सोचिए, सोचिए क्या आंसर होगा। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया अंडर रूट 18,224 की वैल्यू 135 और आपसे ये पूछा गया। देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, हालांकि इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है पूरा समझेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। तो इसका तो आंसर आएगा 135। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो दिया हुआ है 182.25, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है 13.5 आ जाएगा। दोस्तों अब एक बात सोचो, देखो ये 135 है, अब पॉइंट में है, फिर पॉइंट में आएगा, तो जो भी आंसर होगा, देखो 14 तो हो नहीं सकता क्योंकि 135 ऑलरेडी आ चुका है, या 14 से कम, ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। अच्छा, हजारों में आंसर आने का मतलब ही नहीं बैठता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही 135 है, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आपने थोड़ा ये भी दिमाग लगाना है क्योंकि आपको ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान लगा सकें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अगर आगे मैं बात करूं, अगली टर्म लिखूं तो क्या लिखा हुआ है अगली टर्म में भैया इसने? ठीक है, ध्यान से देखो, 1.8225 जो कि आपका कितना हो जाएगा बताइए, 1.35 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अब आपको यहां पे दिया है 0.018225, इसका मतलब हो जाएगा 0.135, ये हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो सीधा मेरा 149.985 ही आएगा क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। अब मुद्दा ये है कि कहाँ गया क्वेश्चन आपके जो पेपर में, हाँ ये रहा। ये जो धुंधला धुंधला है ना, ये मान के चलो कि ये आपके पेपर से ही उठाया गया है क्योंकि वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो बहुत ज़्यादा साफ है नहीं और मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं वहीं से क्वेश्चन उठा लेता हूँ सीधा सीधा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का है शायद। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आगे से लिख भी दिया करूँगा। अब ये बताओ ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, बस इतना बताओ भैया। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बोलो? 73। अच्छा, पॉइंट में जाएगा तो 0.00 लगा लेता हूँ, इसके आगे मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करने में आसानी रहती है। इसकी अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 7.3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? अच्छा, इसकी अगर बात करें तो 0.73 आएगा या नहीं आएगा? अभी बता चुका हूं कैसे क्यों। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो 0.073 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपको ये मैं बता दिया कि पॉइंट कहां लगेगा, मतलब आप देखो ये पावर 1/2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 1/2 तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब आपका ये आएगा 0073। यही सब बताया है अभी तक। ये आया 3, 7 और 3 10, एक बचा, 7 और 3 10 और 1 11, 7 और 3 10 और 1 11, 7 और 3 10 और 1 हमारा कितना आएगा 11, 81.1103। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ लगेगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करें। आगे अभी हमने और बहुत सारी चीज़ें समझनी है, उम्मीद है इसमें तो अभी तक आपको कोई इशू है नहीं। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। अच्छा, आपको एक और बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं √4 की वैल्यू तो आप एकदम बताएंगे 2। अगर मैं आपसे पूछूं √9 की वैल्यू तो आप एकदम बताएंगे 3। आपसे पूछूं कि √16 की वैल्यू आप एकदम बताएंगे 4। अगर पूछूं √13 की वैल्यू क्या होगी तो आप हो जाएंगे गुमसुम, आप नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या आप बता देंगे? अच्छा, सोच के बताओ थोड़ा, या आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ तो आंसर क्या होगा। इसमें इतना बड़ा वो गुना भाग नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत शानदार मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। इससे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो है 9 और इससे बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो है 16, है या नहीं है? √9 की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे लिख लीजिए, ये इसका तरीका है निकालने का, कॉन्सेप्ट है जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अब आप सोचो कि 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 4 का, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। और 9 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 7 का, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। आप कैलकुलेटर को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पॉइंट के बाद, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जस्ट पास में वो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ तो 3.5 और ये फिर कितना आएगा 5,
लगभग इतना आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। ये कितना बचेगा, 50 बचेगा ना फिर, और ये 7 आएगा, 57, सॉरी कितना आएगा, 57। अगर मैं आप लोगों को अच्छा एक बात कहूं कि √90 की वैल्यू बता दो मेरे को, √90 की, अब आप बताने में इसे कुछ भी मतलब संकोच नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है इससे पहला परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 81, इससे बाद का होता है 100। दोस्तों 81 का जो होता है वो होता है 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 19। तो दिस इज द राइट आंसर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका मतलब एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं है तो आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ √43 की वैल्यू बताइए, तो मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा। इससे पहला कितना हो जाएगा, √36, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, √49, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, ये आ जाएगा 7/13। बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मेरी बात को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे। बहुत शानदार। हम ऐसे ही पढ़ते रहे तो काफ़ी जल्दी मतलब कोशिश करेंगे कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और बहुत शानदार तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर कहीं ऐसा है कि बेस सेम है आपका, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर भी इक्वल होगी। ये होता है बेस। जब भी कभी ऐसे लिखा जाता है x की पावर y, तो दोस्तों ये जो x है ये तो होता है बेस, और जो ये y है, y होती है हमारी पावर। बात समझ में आई? x होता है बेस और y होती है पावर। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो चीज आपसे पूछी गई है अगर वो पावर में है, मान लीजिए जो चीज आपसे पूछ रहा है वो पावर में है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि बेस को सेम करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। जो चीज अगर आपसे पूछी गई अगर वो पावर में है तो बेस सेम करना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा था ये कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं से उठाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये 3n होगा। अगर मान लो ये 3n होता, मान लो ये 3n ही है, +2 बराबर 27, और ये मुझे दिख नहीं रहा था वहाँ पे भी, और आप लोगों को भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलिए 5n हम लोग लेके चलते हैं। अब आपसे n की वैल्यू पूछिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब जो चीज़ पूछिए वो पावर में है या नहीं है। अगर वो पावर में है तो बेस क्या करना पड़ेगा, सेम। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, तो लिख लीजिए 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3n + 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 5n + 1। अब एक बार बताओ, अगर बेस सेम है तो पावर, बोलो बोल दो, पावर इक्वल होगी। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पावर अगर इक्वल होगी तो चलो मैं आप लोगों के लिए पूरा लिख ही देता हूं, वरना ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करते, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अपना कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि उसे बताना है कि हमें पूरा सॉल्यूशन आता है ना उसे दिखाना है। तो 2 की अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, 6n + 4 बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15n + 3, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इसे इधर ले आऊं और इसे इधर ले आऊं, 15 में से 6n गया तो कितना बचा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 9n, और ये कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों n बराबर 1/9, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप, उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट को पकड़ते हैं अब, है ना। अब दोस्तों मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आ चुका है। स्क्वायर रूट वगैरह निकालना मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर इतना आसान क्वेश्चन आए तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो समझो। बताइए क्या होगा, बताइए, थोड़ा सोचिए। एक बात सुनो, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं इसे कहता हूं x/576। ये तो देखो इतना आसान आप वहां पे नहीं छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा टफ आएगा उसे आप छोड़ सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं। ये x है, ये भी x है, मान लिया मैंने। x की मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, x × x x², और ये हो जाएगा 576 × 256, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे को ये पता है कि अगर स्क्वायर हटता है तो सामने जितने भी नंबर है उन पे क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका अंडर रूट निकालेंगे, लेकिन इतना टाइम अपने पास है नहीं, पहली बात तो ये है। तो 576 का अंडर रूट अलग अलग आप निकाल लीजिए, क्या होता है 24, और 256 का अंडर रूट क्या होता है 16, क्या होता है 16 होता है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 384 आएगा। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किया, ये 20 से 4 ज़्यादा है, ये 20 से 4 कम है, तो जो भी आंसर होगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। 200 - 16 कितना हुआ, 400 - 16 384, आप चेक करके देख लेना। बात समझ में आती है, क्लियर हुआ।
चलिए बहुत बढ़िया भैया। ऐसा है देखो, अब थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी की मैंने। ये क्या हुआ 24, इसे लिख लिया 20 + 4 और इसे लिख लिया 20 - 4। a + b a - b a² माइनस b²। सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया था भाई लास्ट क्लास में, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया। ये मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, जबकि बेस सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। अगर आपके पास ये दिया हुआ है 8 की पावर 1 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 की पावर 3.3। भाई 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.3 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है 4 की पावर 2.7, तो 4 होता है 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 5.4 इंटू 2 हो जाएगा तो 5.4 बनेगा। और 2 की पावर ये तो क्या है 3.3 ही है। अब दोस्तों अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो 3 और 5 8 और 3 11 और 1 12, यस 2 की पावर 12 बराबर 2 की पावर x। यहाँ पे मैंने x एज्यूम कर लिया। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, मतलब जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर होगा 12। हालांकि सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लगभग सारे ही टॉपिक कर लेंगे। ये भी सर्ट्स और इंडाइसिस, मतलब सर्ट्स और इंडाइसिस आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ m एंड n आर होल नंबर सच दैट m टू द पावर n इक्वल्स टू 144, देन m - 1 की पावर n + 1 इज इक्वल्स टू। कितना आसान क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि m की पावर n बराबर 144 है कि नहीं है, बोलो। तो m की पावर n बराबर, देखो ये क्या है, ये भैया 12 का स्क्वायर है। हमें मतलब जब ये पावर की फॉर्म में दिया है तो हमने इसे भी पावर की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस m है, यहाँ पे बेस 12 है, मतलब m की वैल्यू 12 है, ठीक है। दोनों इक्वल है तो मतलब बेस बेस के इक्वल है, पावर पावर के इक्वल है, तो n की वैल्यू 2 है। ये हमारा m और n की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है m - 1 n + 1, तो भैया 12 - 1 और ऊपर क्या हो जाएगा n + 1, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 1, तो दोस्तों 11 टू द पावर 3 आया। और 11 का क्यूब कुछ नहीं होता है 1331 होता है। सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जो भी धुंधला सा क्वेश्चन है समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर। अब कहेंगे तो साफ है क्योंकि ये भैया वहां पे साफ सुथरा पड़ा हुआ था क्वेश्चन, वहीं से मैंने उठा लिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते आप, वैल्यूज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसे कर देता हूं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, मतलब 49 को मैंने a मान लिया, 21 को b मान लिया, अपॉन क्या हो जाएगा a² + b²। तो कभी भी कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऊपर इसे फॉर्मूले को ओपन करता हूँ तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। और आगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, और अपॉन में क्या है a² + b²। दोस्तों -2ab + 2ab क्या होगा, कट जाएगा। a² दो बार आया तो 2a² और b भी दो बार आया तो 2b², 2 ले लिया मैंने कॉमन और नीचे क्या रह गया a² + b², तो कट होगा या नहीं होगा, आंसर 2। अरे कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग बार बार ये वैल्यूज लिखते, बार बार ये वैल्यूज लिखते तो उतना इसमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी ज़्यादा वैल्यूज लिखें। उससे अच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट ही a और b एज्यूम करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। आसान क्वेश्चन होता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए थोड़ा सा, क्या हो सकता है बताओ, सोचो भाई। देखो दोस्तों आपने क्या करना होता है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। जैसे √48 है तो सोचो भैया इसे परफेक्ट स्क्वायर रूट में कैसे तोड़ सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। अरे भाई तो √16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो मतलब ये जो 48 √ इसका मतलब है 4√3, सीधी सी बात है। अगर मैं 192 की बात करूं तो आपका टेबल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, टेबल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 64 × √3 होता है, और 64 क्योंकि इसके अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर छिपा हुआ है वो निकाल रहा हूं मैं, ये होगा 8 √3, होगा या नहीं होगा। और मुझे इतना पता है कि √225 की वैल्यू 15 होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, इनकी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो बस आपने कुछ नहीं देखना, √x × √x इक्वल्स टू x हो जाता है। बात समझ में आई।
तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 15, ये कितना हो गया 32 इंटू 3 96 इंटू 15। अब देखो 15 के साथ मल्टीप्लाई, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं सीधा बता रहा हूं। अगर 12 इंटू 15 है, दिस इज ओनली फॉर 15, ऐसे मैं धीरे धीरे आपको ट्रिक्स भी बताते चलूंगा। तो कुछ नहीं है, जिसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उसका हाफ करो, 12 का हाफ 6 और 6 में इसमें जोड़ दो, कितना हुआ 18 और एक जीरो लगा दो, बस ये हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। अब देखो 24 इंटू 15 करना है, 24 का हाफ 12, 24 में 12 ऐड किया 36, तो 360 हो गया। बात समझ में आती है या नहीं आती है? उम्मीद है आती होगी। अगर मैं 66 गुना 15 करूं तो 66 का हाफ 33, 33 को 66 में ऐड कर दिया तो 99 और एक जीरो और लग जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर 96 का हाफ करेंगे तो 48 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 48 ऐड करूंगा तो 144 और आगे जीरो लग जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपका टाइम बचाता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो अभी कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देखिए एक ही प्रकार के क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछ लेता है। अगर मैं x की मल्टीप्लाई इधर कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं, दोस्तों ये अंडर रूट निकालना मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा, उसकी टेंशन आप ना लो। ठीक है, दरअसल 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 2.25। अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 और 2.25 का अंडर रूट 1.5, क्योंकि 225 का 15 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर है, सीधा, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब मुझे इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा सोचिए क्या आंसर होगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन खींचने भाई, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे और उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, फास्ट तो नहीं है भाई, बताना मेरे को। ठीक है, हाँ मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बता ही देंगे आराम से। दोस्तों सबसे पहले अंदर को ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में अंडर रूट काम करता है, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। और दोस्तों ये तो बहुत आसान है, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2, दिस विल इक्वल्स टू 6 टू द पावर 1/4। आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं कहूंगा मैं इसे, है ना। चलिए दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया लेकिन आना चाहिए और आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर मैं आप लोगों को कहूं दोस्तों कि a बराबर अंडर रूट 2 और ये कह दूं कि b बराबर क्यूब रूट 3, b बराबर क्यूब रूट 3, ये अगर मैं आप लोगों को कह दूं, और पहला ऑप्शन है मेरा कि a ग्रेटर देन b, दूसरा ऑप्शन है मेरा a लेस देन b, और तीसरा ऑप्शन है मेरा a बराबर b, तो आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बोलिए। ओके, कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड बोलो। अंडर रूट है तो ये मान के चलना है कि यहाँ पे 2 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर आपको चलो इनकी तो वैल्यू याद होती है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की, बाकी क्या करेंगे अगर कुछ और आ जाए तो? बाकी एक ही काम करना है, कुछ नहीं है। इसका मैं सीधा सीधा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या करना होता है। ये दिया हुआ है आपको, ये इसका मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2, बोलो हाँ या ना, होता है या नहीं होता, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ है आपकी तरफ से। इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड दोस्तों, जो ये है यहाँ पे 2 और ये वाला 3 जो डिनोमिनेटर में आया है, 2 और 3 इनका एलसीएम ले लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, कितना होता है 6, तो एलसीएम कितना हुआ 6। और आपने कुछ नहीं, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 3, तो 2 टू द पावर 3, ये बना 2, 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 8, 3 की पावर 2 1 9। दोस्तों ये वाला साइन लगेगा या नहीं लगेगा? अगर ये वाला साइन लगेगा तो यहाँ पे भी यही वाला साइन लगेगा, और ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो ये रहे वो शानदार से क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? चलिए फटाफट बताइए। पेन नहीं चलाना ज़्यादा ना, पेन कम से कम, दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चले। ठीक है, चलिए असल में लाइक करने का मतलब यही है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो यही मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जिस हिसाब से आप लाइक करते हैं तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ भैया ये मतलब लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, हमें ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग बताएंगे तभी तो रखेंगे, है कि नहीं?
तो कितना सिंपल है बताइए, ये क्या हुआ 2 टू दी पावर 1/2, बोलो हाँ या ना। ये हुआ 3 की पावर 1/3, बोलो हाँ या ना। ये हुआ 5 की पावर 1/4, चलिए ठीक है। और ये हुआ 2 टू दी पावर 1/3। अब दोस्तों जो भी डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में क्या है 2। देखो अगर मैं मान लो पावर की डिनोमिनेटर देखूं तो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर सबसे छोटा जो तीनों से कट जाएगा, तो वो क्या होता है 12। तो 12 जब आ गया, 12 जब आ गया तो आपने क्या करना है, हर एक को 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, हर एक को। अब देखो ये कितना हुआ 6, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर बात की जाए 4। तो दोस्तों एक बात सुनो, 2 टू दी पावर 6 बोलो कितना होता है 64, 3 की पावर 4 81, 5 टू दी पावर 3 125, एंड 2 टू दी पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। सबसे बड़ी संख्या 125 है, 125 को इसने दिया, इसने दिया का मतलब ये रहा आंसर हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर बता दे फटाफट, बहुत जल्दी से दोस्तों, बहुत जल्दी से। देखो इस 3, 4, 6 और 12 का ही तो एलसीएम लेते हैं हम लोग। 12 आया, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो मतलब ये तो आ गई 4 की पावर 4, यहाँ पे 3 बार 6 की पावर 3, 2 बार तो 15 की पावर 2, और ये एक बार कटेगा तो 245 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 टू दी पावर 4, अब आप कहेंगे सर 4 की पावर 4 तो नहीं आता, मैंने बताया हुआ हालांकि, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 की 4 बार गुना कर दो तो 16, 16, 16 का स्क्वायर 256, 6 का क्यूब 216, 15 का स्क्वायर 225, एंड दिस विल 245। बताओ क्या पूछा है, बड़ा कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट 225 इज द ग्रेटेस्ट, मतलब फर्स्ट ये वाला ग्रेटेस्ट है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये आपका होमवर्क, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, प्लीज बताएंगे ना, बिल्कुल बताना है आपने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कहीं दोस्त में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है आप लोगों को हर एक चीज़ पसंद आई, हर एक चीज़ समझ में आई। कोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे दी है। अगर आप लोग कोर्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से नंबर शो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये रहा नंबर 7814622609, वेबसाइट www.civilstep.himachal.com। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।